बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहसीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ पाइथन की लाइब्रेरी PyQt5 के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं पाइथन की जो लाइब्रेरी PyQt5 है, उसके अंदर जितने भी फंक्शन क्लासेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिसको GUI बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा और डीप में डिस्कस करूँगा। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप PyQt5 को सीख सकते हो, लेकिन उन वीडियोस में उन फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है, वो फंक्शंस अगर नहीं लिखता तो हमारे सिस्टम पे या हमारा जो प्रोग्राम है उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो बातें आई थिंक वो छूट जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको अपनी एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँ, उसमें कवर करूँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं कोड लिखूंगा यहाँ पर, जो कोड आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके पीछे मेरा एक डीपली रिसर्च रहेगा, जो कि मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। जो भी मैंने रिसर्च किया होता है या जो भी मैंने उसमें प्रैक्टिकल किया होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको इस प्रैक्टिकल के साथ परफॉर्म करके समझाता जाऊँगा। और जो लोग एक्चुअली भी सीखना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को, ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक मेन गोल होता है एक GUI बनाने का, वो सबसे मेन गोल यही होता है कि हम एक विंडो बना पाएँ जो कि एक नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल विंडोज़ होती है उसकी तरह कुछ दिखे। तो ये सबसे पहले हमारी जो GUI है कुछ इस तरह से हमारी दिखेगी। ये जो सबसे बेसिक से बेसिक हम जो बना सकते हैं वो हमने ये बनाने की कोशिश की है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ना ही हमारे पास कोई बटन है, ना ही कोई टेक्स्ट है, ना ही कोई इंटीजर, कुछ भी नहीं है। ये सिंपली एक हमारे पास विंडो है। तो यही हमारी मेन विंडो है और इसी को हम आगे जो मैं आपको बताऊंगा, इसी को हम मेन क्लास बोलेंगे। Qt विजिट्स की जो क्लास है वो है। तो मैं आपको यहाँ पर कोड दिखाता हूँ। तो एक्चुअली मैंने इतना कोड लिखा है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, इस GUI को बनाने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर सिस्टम की जो लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पर सिस। तो इस सिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का मकसद ये है क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है इससे हम आर्गुमेंट पास करेंगे इस क्यू एप्लीकेशंस के अंदर। अगर हम इस क्यू एप्लीकेशंस के अंदर आर्गुमेंट पास नहीं करते तो हमें डेफिनेटली एक एरर मिलेगी। और मैं इस एरर को आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमें एक एरर मिली है जो कि नॉट इनफ आर्गुमेंट्स एरर है। और इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे ये क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हमने PyQt5 के अंदर से Qt विजिट्स नाम की जो क्लास है, इसके अंदर से हमने क्यू एप्लीकेशन क्लास और क्यू विजिट नाम की क्लास को लिया है। तो क्यू एप्लीकेशन क्लास को जब भी आप कितना भी छोटा प्रोग्राम बनाओ, कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाओ, आपको ज़रूरी है कि उसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर मैंने इसका यूज़ कहीं पर नहीं किया इस लाइन के अलावा। मतलब इसको एग्ज़िट करने के अलावा मैंने इसका यूज़ कहीं पर भी नहीं किया। तो इसका मतलब इस क्यू एप्लीकेशन जो क्लास है इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इसीलिए इसको का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर नहीं बनाते तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम रन है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी GUI नहीं आई है। आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम एंडिंग हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई GUI नहीं आई है। बिकॉज क्योंकि ये क्यू जो एप्लीकेशन है, ये इसके बैकएंड में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इनिशियलाइजेशन है जो कि इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की वजह से होते होंगे। तो अभी मैंने इसको दोबारा से रन किया तो आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो प्रोग्राम को समझते हैं दोबारा से। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि हमें क्यू एप्लीकेशन जो है क्यों बनाना चाहिए, और इसके बाद क्यू विजिट है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन, इन दो लाइन के बाद हमारा जो कर्सर है वो कुछ यहाँ पर मूव होगा। इसके बाद ये ट्रू होगा, तब हम इसके अंदर आएंगे। इस मेन फंक्शन में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्यू एप्लीकेशन जो है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे जब भी आप
देखोगे तो सबसे पहले आपको जब भी काम करोगे तो आपको एक क्यू एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट हमेशा आपको सबसे पहले इनिशियलाइज मिलेगा। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्यू विजिट नाम की एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो क्यू विजिट एक सबसे बेस क्लास है, हमारे GUI की सबसे बेस क्लास है। मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर मैं लिस्ट दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसका क्या मतलब है। तो QVisit इज़ द बेस क्लास ऑफ ऑल यूज़र इंटरफेस इन PyQt5। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये जो विंडो आती है हमारे सामने, मैं उसको रन करके आपको बताता हूँ। ये जो एक विंडो आई है ये हमारी QVisit है, मतलब ये सबसे मेन विंडो है। इसी विंडो के ऊपर हमारा बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, अगर आपको कोई इमेज डालनी है तो वो इसी विंडो के ऊपर आएगी। मतलब ये एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास के ऊपर ही हम चाइल्ड क्लासों को यहाँ पर रख पाएंगे। तो ये इसलिए हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट से फिर हमने इसको कॉल किया रीसाइज फंक्शन को। मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि होगा रीसाइज नाम का, जो कि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो उसको डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इसकी यहाँ पर अभी आप एक बार ऑब्ज़र्व कर लो कि इसका जो साइज़ है वो क्या है। इसका साइज़ कुछ इतना है अभी, और मैं इसके साइज़ को यहाँ से चेंज करूँगा लगभग मैंने यहाँ। अब आप ऑब्ज़र्व करना कि मैंने जो मूव फंक्शन है, मतलब जो कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं कि डिस्प्ले जो हमारी विज़िट है, क्यू विज़िट जो विंडो है वो कहाँ पर किस पोजीशन पे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो हमने यहाँ पे पोजीशन दी है 500 एंड 300 और इसका साइज़ भी हमने चेंज किया। जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देख पाओगे, और यहाँ पर देख पाओगे अभी हमने इसका टाइटल भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर टाइटल नहीं देते तो क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो आप देख सकते हो इस विंडो पहले कुछ यहाँ पर हमारी विंडो की पोजीशन थी, अभी कुछ यहाँ पर आ गई क्योंकि ये मूव फंक्शन की वजह से उस विंडो की पोजीशन चेंज हो गई है। और हमने उसमें टाइटल नहीं दिया, तो टाइटल नहीं देने पर उसका जो डिफ़ॉल्ट जो टाइटल है पाइथन विंडो, मतलब पाइथन W लिखा है यहाँ पर, तो W का मतलब विंडो ही हुआ और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि इस सेट टाइटल में अगर हम फंक्शन नहीं देते तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, अगर हम दे देते हैं तो हमारा जो टाइटल है वो हमें डिस्प्ले होने लगता है। इसके बाद ये जो शो फंक्शन है इसका काम है कि जो भी यहाँ पर काम हुआ, जितना भी काम हमने किया, इसको कुछ ना कुछ मेमोरी मिली होगी, उस मेमोरी से उस चीज़ को उठा कर लाना और हमारी जो मेन स्क्रीन है, हमारी जो लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर शो करना, उसको डिस्प्ले करना, ये इस शो फंक्शन का काम है। इसके बाद हमने सिस्टम डॉट एग्जिट जो फंक्शन है इसका यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इसको समझना है। तो इसमें सिस्टम डॉट एग्जिट जो फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो मेमोरी से भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैंने इस डिस्प्ले को यहाँ से बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया, लेकिन ये अभी भी बैक एंड में तो काम कर ही रहा ना, मेमोरी तो ले ही रहा ना बैक एंड में। तो ये इंश्योर करता है कि जो मेमोरी जो बैक एंड में इसके जो हम मेमोरी ली ऑक्यूपाई है इस विंडो की वजह से वो भी क्लीन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर EXE जो C अंडरस्कोर हाइफन जो फंक्शन है वो अंडरस्कोर जो है इसको इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया गया है क्योंकि EXEC नाम का ऑलरेडी यहाँ पर कीवर्ड था पाइथन में, इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया गया है। तो ओवरऑल ये हमने यहाँ पर हो गया हमारी बातें, और अगली वीडियोस में हम इसमें जो इसका आइकन है उसको सेट करेंगे। और मैं एक चीज़ और भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारी है, तो यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को नहीं लिखता, सपोज़ कर लो सबसे पहले मैं उस विंडो को रीसाइज नहीं करता, उसके बाद उसको मूव नहीं करता, मूव फंक्शन का यूज़ नहीं करता, सेट टाइटल नहीं करता, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रोग्राम पर। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे आया है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ये रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो इसका साइज़ ये रहेगा। अगर हम शो फंक्शन को नहीं लिखते तो क्या होता है,
तो डेफिनेटली अब हमें विंडो शो नहीं होने वाली, क्योंकि जो मेमोरी से स्क्रीन पर लाने का काम है वो किसका है तो काम इसी का ना। आप देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर प्रोग्राम रन है, एंड होता है तो वो हमारे पास जो सिंबल्स आ जाते हैं, इसका मतलब प्रोग्राम एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो प्रोग्राम तो रन हो ही रहा है, लेकिन हमारी डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मेमोरी तो उसको मिल चुकी है, लेकिन मेमोरी से डिस्प्ले पे लाने का काम इस शो फंक्शन का था, जो कि वो कमेंट होने की वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।